है उसके ऊपर लिखना है, और प्लीज उसको मार्किंग कर देना, पेज 1, पेज 2, पेज 3 करके। समटाइम्स पता है क्या होता है, पेज 1 पेज 2 करके कभी कभी ना कंफ्यूजन हो जाती है हमें। ठीक है, चेक करते हुए ना तो पेज की नंबरिंग कर देनी है आपको। ठीक है, और फिर उसकी अपने आंसर्स की शीट्स की पीडीएफ फाइल बना के ईमेल करना है। ठीक है, और उसके बाद उसमें अपना है ऊपर टॉप पे फर्स्ट पेज जो आपका जैसे जहां से आप फर्स्ट पेज होगा ना, जहां से आंसर्स करना शुरू करोगे, तो उसके टॉप पे नेम, योर क्लास, योर रोल नंबर। ठीक है, सब्जेक्ट। तो ये 3 चीजें प्लीज जरूर लिख देना, नेम, क्लास, रोल नंबर और योर सब्जेक्ट। ठीक है, तो ये चीज करना। बाकी फिर वो जो आपके व्हाइट शीट्स वो आप अपनी इसके लिए रख सकते हो, और या फाइनल्स अपनी, क्योंकि फाइनल्स में आपको ऐसे करना होगा। यहाँ पे आप नॉर्मल कॉपी रजिस्टर जो भी आपको ठीक लगता है वो यूज करो। ठीक है, तो चलिए अभी हम एक क्वेश्चन करते हैं। अब एक सेकंड में बस शेयर कर लूँ आपसे। ठीक है, हाँ जी, तो कल हम लोगों ने कल कॉस्ट अकाउंटिंग में ना प्रोसेस कॉस्टिंग कर रहे थे हम लोग। प्रोसेस कॉस्टिंग का ना आप प्रोसेस कॉस्टिंग। ठीक है, प्रोसेस कॉस्टिंग का मीनिंग आपको हमने कर लिया था कल। ठीक है, उसके बाद बच्चा प्रोसेस कॉस्टिंग का ना मैं आज आपको एक न्यूमेरिकल करवा रही हूँ। अभी आपके ना ग्रुप में एक क्वेश्चन आया है, इलस्ट्रेशन नंबर 3, उसको करो ट्राई। ये प्रोसेस कॉस्टिंग का क्वेश्चन है। इट्स वन ऑफ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है आपका। ठीक है, इस क्वेश्चन को ट्राई करो, प्रोसेस कॉस्टिंग। कर पा रहे हो बच्चों? हो पा रहा है आपसे? कर रहे हैं।
हाँ जी, कीजिए। इट्स वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, क्योंकि इसमें दोनों ही चीजें आ जाती हैं। प्रोसेस कॉस्टिंग में ना आपका नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन, तीन चीजें, ये तीनों पॉइंट, तीनों एडजस्टमेंट्स इंपॉर्टेंट है। नॉर्मल लॉस एंड एबनॉर्मल गेन, तीन एडजस्टमेंट्स होती हैं मेन। ठीक है, तीनों एडजस्टमेंट्स इंपॉर्टेंट है आपकी। तो ये वाले क्वेश्चन में दो एडजस्टमेंट्स है आपकी, नॉर्मल लॉस एंड एबनॉर्मल लॉस। खुशप्रीत, हाँ भी आ गए हो। सो ये अभी आपकी ना ग्रुप में एक क्वेश्चन शेयर किया है मैंने, उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो। प्रोसेस कॉस्ट से ये क्वेश्चन। ओके मैम। मैम हाँ जी, बोलो। मैम हो गया मैम। ये वाला क्वेश्चन हो गया आपका? मैम हाँ मैम। कोई इसमें प्रॉब्लम है कोई? मैम इसका जो यूनिट ऑफ अबनॉर्मल लॉस है वो हम्म। मैम, यूनिट ऑफ अबनॉर्मल लॉस जो 3 यूनिट्स आएगा, इसका आंसर जो जब लास्ट में आएगा वो 262 आ रहा है। एक सेकेंड, आप कौन सी यूनिट्स की बात कर रहे हो? अच्छा, उसकी कॉस्ट वैल्यू मैम ऑफ नॉर्मल लॉस की। यस मैम। इट्स 262। यस मैम 262। ठीक है बच्चे, बिल्कुल ठीक आया, 262।
2 ठीक है upon बिल्कुल। 90 multiply 15 equals to हम्म 262. ठीक है। रुको एक सेकेंड, आपने 90 × 15 उसके ऊपर कौन सी वैल्यू ली है? मैम जो यूनिट्स है ना, उधर उसमें है हम्म 1000, सॉरी 100 है। हम्म 100 माइनस 10 को नॉर्मल लॉस जो है उसको लेस कर दिया है। 90 यूनिट्स ठीक है नॉर्मल आउटपुट, ठीक है। फिर और जो एक्चुअल आउटपुट जो है वो 75 है। हाँ ठीक है, उसके बाद एक्चुअल आउटपुट आ गया 75 यूनिट्स ऑफ एबनॉर्मल लॉस। वो 15 यूनिट आ गई मैम, यूनिट ऑफ 15, अब नॉर्मल लॉस। हाँ जी ठीक है, 15 यूनिट्स आ गई, ठीक है। और उसकी 15 यूनिट्स की अब नॉर्मल ये वैल्यू। मैम मैम भाई नॉर्मल उसका कॉस्ट ऑफ जो नॉर्मल आउटपुट है वो, तो मैम जो 60,002 रुपीज़ है उसमें से माइनस कर देना हमने 30 रुपीज़, तो आ गया हमारे पास 1572 बाय 90। हम्म हमारा जो भी वो बचा था 90 वाला, जो 100 यूनिट्स में नॉर्मल से लॉस। 10 नॉर्मल लॉस माइनस करके जो हमारे पास आया था 90, तो उसको डिवाइड करना था, हम्म और जो 15 यूनिट आनी है उनको मल्टीप्लाई करके हमारे पास आएगा 262 रुपीज़। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, फिर अगर ये चीज है तो चलिए एक और क्वेश्चन देती हूँ, फिर उसको करो ट्राई। हाँ जी, ये मैंने अभी शेयर की है इलस्ट्रेशन नंबर 5। इलस्ट्रेशन नंबर 5 कीजिए। इलस्ट्रेशन नंबर 5, ये एक लेवल ऊपर है।
हो पा रहा है बच्चे? थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है, हो रहा है? हम कर रहे हैं। करो।
हो पा रहा है क्वेश्चन? यस मैम। अभी तक कोई डाउट? नो मैम। ओके, चलिए कंप्लीट कीजिए इसको। हो गया इतना टाइम? हम लास्ट वन कर रहे हैं, वो जो अब नॉवल के इन अकाउंट। ठीक है।
हो गया बच्चों? हुआ? हो गया। डन। क्या आया आंसर ज्योति? मैम सारा जो कैलकुलेट किया वो सारा बताओ। सारा नहीं, मैं पहले मुझे बताओ फर्स्ट प्रोसेस में आपका नॉर्मल लॉस कितना आया? मैम प्रोसेस उसका नॉर्मल लॉस मैम मैं ऐसे बता देती हूँ, चलिए। मतलब यूनिट्स जो है वो 20,000 है और अमाउंट जो है वो 25,000 का है। 25,000 का? ओके, कहाँ किस की बात कर रहे हो मतलब आप? मैम प्रोसेस अकाउंटिंग का फर्स्ट स्टेप। अच्छा, ओके ओके ओके, ठीक है। आप टोटल बता रहे हो? यस मैम टोटल बता रही हूँ। ओके ठीक है। मैम देन ये कितना है, 19,775। 197। मैम मैं उसके नीचे प्रोसेस भी अकाउंट अच्छा, प्रोसेस बी का 19, ठीक है। और साइड में 36,385। ठीक है। मैम देन अकाउंट सी का जो है हम्म वो था 18,800 था हम्म और उसके साइड में 42,836। ठीक है, हो गया। ओके, अब दूसरी साइड। मैम फिनिश स्टॉक अकाउंट जो है, हम्म एक सेकंड मैम बताते हैं कितना है। मैम ये तो डेट आ गया था मेरा, मतलब प्रोसेस से आ गया था कि वो 16,000 था तो उसको और जो क्या था 41,151। ठीक है, ये फिनिश स्टॉक हो गया। तो इसमें मुझे एक बात, मुझे मेन चीज ये जाननी, नॉर्मल लॉस का इसका प्रोसेस सी का बता सकते हो? नॉर्मल लॉस क्या आया हुआ है? प्रोसेस सी का नॉर्मल लॉस हम्म मैम प्रोसेस सी का अब नॉर्मल लॉस ना हम्म मैम उसका आया है 2309, मतलब 2,309। ठीक है। एंड बट अबाउट इट्स नॉर्मल लॉस? मैम नॉर्मल आया है 376 आया था। ठीक है। इज देयर एनी केस ऑफ एबनॉर्मल गेन? कहीं पे आया ना एबनॉर्मल गेन का केस भी है इसमें? ना अब नॉर्मल का है ना, माइनस किया है, मतलब उसको कॉस्ट ऑफ abnormal लॉस निकालना पड़ा है ना, 42,460 अपॉन 16,920 मल्टीप्लाई 920 को करके फिर आया है आंसर 2,309।
अरे मैं ये पूछ रही हूँ, इस क्वेश्चन में कहीं पे एबनॉर्मल गेन आया पूरे क्वेश्चन में? मैम बी में आया है। बी में आया, ठीक है। क्या अमाउंट था उसका एबनॉर्मल गेन का? मैम 532 आया था। ठीक है, बिल्कुल ठीक है ये क्वेश्चन। ठीक है, आपको प्रोसेस कॉस्टिंग में इसी की तरह के क्वेश्चंस आएंगे। इसमें नॉर्मल गेन, एबनॉर्मल सॉरी नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस, ठीक है, एबनॉर्मल गेन, ये तीन चीजें। और 10 मार्क का लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से आने के पूरे पूरे चांसेस, इसमें से पूरे पूरे क्या 101% ही आएगा प्रैक्टिकल इस प्रोसेस कॉस्टिंग में से फॉर योर फाइनल्स। हम आपने कैसे क्वेश्चंस डाले हैं, मतलब न्यूमेरिकल्स ज्यादा है या फिर थ्योरी ज्यादा है? उसमें मैंने बच्चे आपको न्यूमेरिकल थ्योरी और न्यूमेरिकल का बैलेंस ही रखना है। ओके मैम। ये चीज है आपका सिलेबस, मैं फिर से एक बार बता देती हूँ। फाइनेंस मैनेजमेंट में आपका सेकंड यूनिट है, कॉस्ट अकाउंटिंग में भी सेकंड यूनिट है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में सेकंड यूनिट कंप्लीट है। फर्स्ट यूनिट में से दो चीजें हैं, टारगेट कॉस्टिंग एंड प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कॉस्टिंग, ठीक है। और इसमें मैं वैसे ही चलो है, थ्योरी मैंने ज्यादा रखी है, प्रैक्टिकल कम ही है। पर ऐसा नहीं है कि मैंने बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं डाला, दोनों डाले हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चन इज आल्सो देयर एंड थ्योरी इज देयर, बट अगर हम प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग चलें तो मैंने प्रैक्टिकल थ्योरी थोड़ी ज्यादा रखी है। ओके मैम। ठीक है, तो थ्योरी थोड़ी सी मैंने ज्यादा रखी है इस बार, क्योंकि लास्ट टाइम बच्चे कह रहे थे कि मैम प्रैक्टिकल ज्यादा था तो हो नहीं पाया, तो इस बार मैंने थोड़ा थ्योरी ज्यादा रखी है, प्रैक्टिकल थोड़ा कम रखा है। सो ठीक है, तो पर हाँ, दोनों ही चीजें, न्यूमेरिकल भी होगा, आपको करना पेपर के लिए दोनों ही है। ठीक है, और किसी का कुछ पूछना हो? और किसी की कोई क्वेरी या कुछ भी एग्जाम के लिए या कुछ भी अगर किसी का पूछना हो तो? नहीं, किसी को और कुछ नहीं पूछना? सबके सारे डाउट्स हो गए क्लियर? ओके। ठीक है जी, तो ठीक है। और किसी का, अगर किसी का कोई डाउट हो, किसी ने कुछ भी हो? नहीं है, ठीक है। और मेरी इंस्ट्रक्शन सुन लीजिए प्लीज, एमएसटीज मुझे कोई भी व्हाट्सएप नहीं करेगा, मेल करोगे। और मेल करते टाइम पे अपना जब है जो आपका एमएसटी की शीट होगी उसके ऊपर आपका नेम, योर क्लास, योर रोल नंबर एंड सब्जेक्ट, प्लीज इसको मेंशन कर देना। और पीडीएफ ऑर्डर में भेजनी बननी चाहिए, पेजेस आगे पीछे नहीं होने चाहिए, एक ऑर्डर में करना, और क्वेश्चन नंबरिंग जरूर करना। अगर क्वेश्चन नंबरिंग नहीं होगी तो मैं उसके मार्क्स नहीं दूंगी। ठीक है, ओके। इसमें एक चीज मुझे और बतानी थी आपको, वैल्यूएशन ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस होता है जो हमारा, ठीक है, कल प्रीति भी पूछ रही थी, वैल्यूएशन इन वर्क इन प्रोग्रेस है बच्चा। इसकी वैल्यूएशन के आपके जो मेथड वो आपको लिखने हैं, फीफो मेथड, ठीक है। वैल्यूएशन एक फीफो मेथड होता है, एक एवरेज कॉस्ट मेथड। फीफो मेथड, एवरेज कॉस्ट मेथड, वैल्यूएशन ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस।
ठीक है। और इसके अलावा इसमें लीफो मेथड भी होता है, वेटेड एवरेज मेथड भी होता है, बट हमें मेन फोकस एवरेज मेथड और लीफो मेथड पे ही करना है। ठीक है। एक और चीज, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंटिंग में आप लोग कॉन्ट्रैक्ट अकाउंटिंग में है, ठीक है, उसमें वो एक पॉइंट है उसका एस्केलेशन क्लॉज का पॉइंट जरूर से याद करना है, और प्लस एस्केलेशन के साथ वो वर्क सर्टिफाइड वर्क अनसर्टिफाइड। ठीक है। आपको फाइनल्स के लिए बता रही हूँ, कॉन्ट्रैक्ट फाइनल्स के में कॉन्ट्रैक्ट में से भी जैसे आपको प्रोसेस में से क्वेश्चन आता है, वैसे कॉन्ट्रैक्ट में से भी एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है, पर्टिकुलरली प्रैक्टिकल। ठीक है। तो उसमें वर्क सर्टिफाइड का की एडजस्टमेंट, वर्क सर्टिफाइड या फिर वर्क अनसर्टिफाइड की एडजस्टमेंट पक्का से आती है, तो वो चीज क्लियरली अच्छे से करनी है आपको। वैसे ये प्रोसेस कॉस्टिंग का और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं प्रैक्टिकल में, दोनों ही आसान होती हैं। ठीक है। इनकी दो तीन मेन एडजस्टमेंट्स हैं, इनको अच्छे से करना, ये आ गई आपका पेपर में बड़े आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ओके मैम। ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट में वर्क सर्टिफाइड और वर्क अनसर्टिफाइड वाली एडजस्टमेंट, और एक वो नोशनल प्रॉफिट, हमें नोशनल प्रॉफिट कितना लेना होता है, ठीक है, वो वाली एडजस्टमेंट। और प्रोसेस में आपका ये लॉसेस वाली, ठीक है। इन दोनों के मैं इसीलिए ये कह रही हूँ क्योंकि इनके प्रैक्टिकल्स एग्जाम में थोड़े हो जाते हैं, ज्यादातर आती भी इसी में से है, प्रोसेस में से आता है या कॉन्ट्रैक्ट में से आते होते हैं। इनके न्यूमेरिकल्स एग्जाम में हो जाते हैं और थोड़े आसान भी होते हैं, कि ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं होते। एंड मैनेजमेंट में से आपका वेरिएंस एनालिसिस, उसका न्यूमेरिकल पक्का से आता है। एक बजट में से आपको कोई भी एक पर्टिकुलर बजट बनाना आएगा, जैसे कि आपका कैश बजट, सेल्स बजट, परचेज बजट, उसमें से एक पर्टिकुलर बजट बनाने के लिए देंगे। दूसरा उसमें से जो ज्यादातर न्यूमेरिकल आता है दैट इज ऑफ वेरिएंस एनालिसिस। कोई भी वेरिएंस, मटेरियल वेरिएंस पूछ लें, लेबर वेरिएंस पूछ ले, ओवरहेड वेरिएंस, कोई भी एक पर्टिकुलर वेरिएंस। वेरिएंस एनालिसिस बच्चे अच्छे से करके चले जाओगे, उसमें तुम्हें कुछ नहीं था, सिर्फ फॉर्मूलाज क्रैम्प करने हैं, फॉर्मूलाज करके चले जाओ, फॉर्मूलाज करने हैं। फॉर्मूला आता होगा, वेरिएंस एनालिसिस का क्वेश्चन बड़े आराम से हो जाता है। ठीक है। वेरिएंस एनालिसिस पे भी आपको लॉन्ग क्वेश्चन आता होता है 10 मार्क का, और वो भी है कि उसका भी है 101% है कि वेरिएंस एनालिसिस में से भी क्वेश्चन आता है आपका। ठीक है। तो ये प्रैक्टिकल के लिए ये टॉपिक्स थोड़े से मेन हैं प्रैक्टिकल्स के लिए, बाकी थ्योरी तो आपका है ही, थ्योरी पोर्शन तो है ही। ठीक है मैम। ठीक है जी। और किसी का कुछ भी डाउट, या और किसी ने कोई कुछ पूछना हो, कोई क्वेरी हो? नहीं? चलिए ठीक है। चलो नहीं है तो ठीक है, तब तक हम लोग फिर ऐसे करते हैं, एक और क्वेश्चन इसमें से कर लेते हैं। ये कीजिए इलस्ट्रेशन नंबर 4, छोटा सा क्वेश्चन है, इलस्ट्रेशन नंबर 4, ये ट्राई कर। इलस्ट्रेशन नंबर 4, ट्राई दिस वन। मैम तो बज चुके हैं, हम कर रहे हैं। मुझे आवाज नहीं आपकी क्लियरली आ रही। मैम 2 बज चुके हैं, सो
करो क्वेश्चन को, क्वेश्चन ट्राई करो। क्वेश्चन को करो। इलस्ट्रेशन नंबर 4। गाइस क्वेश्चन कीजिए। इसको क्वेश्चन अभी था, इसको आपको होमवर्क में ले लीजिए। मैम आपने क्वेश्चन है, मैं ये बता रही हूँ आपको। क्या कह रहे हो आप ज्योति? मैम स्क्रीन प्रेजेंट नहीं किया है आपने। अच्छा सॉरी, मैंने ध्यान नहीं दिया। आप ये भेज दो, हम कर लेंगे घर में। ये ली, अच्छा इलस्ट्रेशन नंबर 4 आपके ग्रुप में भी ऑलरेडी शेयर्ड है बच्चे। ओके मैम। आपके ग्रुप में ऑलरेडी शेयर्ड है इलस्ट्रेशन नंबर 4। ओके मैम। ठीक है, इट्स ऑलरेडी शेयर। तो इसको होमवर्क में कीजिएगा। अगर कोई भी फिर भी डाउट है तो आप मुझसे कभी भी, अभी जैसे आपकी एग्जाम्स भी शुरू हो रहे हैं तो कभी भी है, जो भी है डाउट, कुछ भी चाहिए हो, जहाँ कोई बात है तो पूछ ली, कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। ओके मैम। ठीक है, सो यू गाइस मे लीव नाउ, आप लीव कर सकते हो अभी।